तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन तक तेहरान के मिसाइल हमलों से मातम पसरा हुआ है। वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक इस बात का शोर हो रहा है कि आखिर ईरान ने अमेरिका के 2 फौजियों को कैसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जॉर्डन पर ईरान के जवाबी हमले के दौरान ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में खतरे का अलार्म बजा दिया, जिससे इजरायली डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि जब अमेरिका के अपने फौजी अड्डे नहीं बच पा रहे, अमेरिका अपने ही फौजियों को नहीं बचा पा रहा, तो सोचिए इजराइल कौन से खेत की मूली है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर मुस्लिम देशों पर ईरान हमले क्यों कर रहा है, वो सीधे सीधे इजराइल पर हमले क्यों नहीं करता। तो साहब इसका सीधा सा जवाब यही है कि जब तक अरब देश ईरान के मिसाइल और ड्रोन को अपने अपने इलाकों में रोकने के लिए खड़े रहेंगे, तब तक इजराइल पर सीधा हमला करना ईरान के लिए आसान नहीं है। क्योंकि ये वही अरब देश हैं, जब ईरान पर हमला करना होता है तो ये इजराइल के हमले को नहीं रोकते, लेकिन जब ईरान की तरफ से पलटवार होता है तब ये अपने अपने इलाके में खड़े होकर अपनी अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करने लगते हैं, ईरान के मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके गिराने लगते हैं। और सबसे ज्यादा तो ये जॉर्डन वाला परेशान रहता है, जो सीधे सीधे यही कहता है कि इजराइल पर हमला होने ही नहीं देंगे। और अगर एक बार ईरानी मिसाइलों को रोकने की ताकत अरब देशों की खत्म हो गई तो फिर ईरान को इजराइल में तहलका मचाने की देर नहीं लगेगी। यानी ईरान कायदे से चुन चुन कर उतार रहा अमेरिका के गुलामों का बुखार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुनिया का जदीद टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास, हाईटेक टेक्नोलॉजी, हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के पास, खतरनाक से खतरनाक टॉमहॉक मिसाइल अमेरिका के पास, बड़ी से बड़ी मशीनरी अमेरिका के पास, दुनिया के सबसे ताकतवर फौज अमेरिका के पास, सबसे ताकतवर नेवी अमेरिका के पास, सबसे हाईटेक एयरफोर्स अमेरिका के पास, ड्रोन टेक्निक अमेरिका के पास, जमीन पर चलने वाली आर्टिलरी, खतरनाक से खतरनाक फाइटर जेट अमेरिका के पास। लेकिन ईरान ने अमेरिका के फौजियों पर हमला कर दिया। 2 फौजी मारे गए, एक फौजी का तो आता पता ही नहीं है कि उसे जमीन निगल गई या आसमां। कई फौजी तो ऐसे भी हैं जिनके जिंदा या मुर्दा होने की खबर अभी तक सामने नहीं आ पा रही है। या यह भी हो सकता है कि अमेरिका को अपने मारे गए फौजियों की असल तादाद को जाहिर करने में शर्म आ रही हो, क्योंकि ऐसा पहले कई बार हो चुका है। जॉर्डन में अमेरिका के फौजी अड्डों पर जिस वक्त ईरान ने जोरदार तरीके से हमला किया था, उस वक्त उसने दावा किया था कि वो अमेरिका के फौजी जमावड़े को निशाना बना चुका है। पर सवाल तो यही है कि ईरान के पास इतना सटीक लोकेशन कैसे आ गया। अमेरिका को लगता है कि जरूर इस मामले में किसी न किसी दूसरे मुल्क ने ईरान की मदद की होगी। उसे चीन और रूस पर शक है, पर सुपर पावर देश होने के नाते अमेरिका को यह समझ में नहीं आ रहा कि वो ईरान के हमले में अपने मारे गए फौजियों की जानकारी मीडिया में कैसे जाहिर करे। क्योंकि एक सुपर पावर मुल्क होने के नाते अपने लोगों को यह जवाब देना जरूरी है, इजराइल को शांत करके वो खुद इस जंग में क्यों कूद पड़ा है। रोजाना वो अपने लोगों को यही कहता है कि हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया, ईरान के एयरफोर्स को खत्म कर दिया, ईरान की पूरी फौज खत्म कर दिया। उनके पास कुछ भी नहीं है, ना उनके कंट्रोल में कुछ है। ईरान के पास लड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को बताने की जरूरत है कि आखिर ईरान ने अमेरिका के फौजी अड्डों पर कैसे हमला कर दिया, जबकि उसके पास तो कोई फौज ही नहीं है। पर साहब, यहां तो यही दिक्कत हो गई है कि अमेरिका के बड़े बड़े जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं, उनको नाकाम करने की टेक्नोलॉजी ईरान के पास आ चुकी है। ईरान को अमेरिका के फौजी अड्डे और उसकी मिलिट्री फैसिलिटी को चप्पे चप्पे की बारीक जानकारी हाथ लग चुकी है, बारीक से बारीक लोकेशन उस तक पहुंच चुकी है, जिसके दम पर वो बहुत ही सटीक हमले कर रहा है। ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका को अपने कई इंटरसेप्टर दागने पड़ रहे हैं, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम का एक भी मिसाइल ईरान के मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा। यह भी माना जा रहा है कि ईरान ने जुल्फिकार या खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिकी फौजियों पर किया था। अब जिस मिसाइल का नाम है जुल्फिकार हो, जिसका नाम है खैबर शिकन हो, फतेह हो, वो भला कैसे नाकाम हो सकता है। उसे ना तो तब का दुश्मन रोक पाया, ना आज का दुश्मन रोक पा रहा है। बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अमेरिका को अब अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लेना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि अब उसके नाम से थर थर कांपने वाला कोई नहीं। झुब्बे वालों के अलावा उसकी ताजीम करने वाला कोई नहीं है। बाकी दुनिया में उसकी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची खुशी थी, उसकी हैसियत अब 2 कौड़ी के टोले मोहल्ले के टपोरी और सड़क छाप मवाली से ज्यादा नहीं रह गई। अब तो ऐसे हालात हो गए हैं
कि अमेरिका को बाकायदा इमरजेंसी नोटिस जारी करनी पड़ रही है कि कोई भी अमेरिकी शहरी मिडिल ईस्ट में जाने से गुरेज करे, पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अमेरिका ने अपने फाइटर जेट, फ्यूलिंग एयरक्राफ्ट सब कुछ मिडिल ईस्ट से हटाकर इजराइल में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, खासकर तेल भरने वाले जहाजों को। लेकिन अमेरिका की जो बची कुची थोड़ी बहुत इज्जत थी, उसे तो ईरान ने नोच कर फेंक दिया। दुनिया की सबसे बड़ी फौज होने के बावजूद सुपर पावर देश को दुनिया के नक्शे में छोटा सा नजर आने वाला ईरान काफी गहरे जख्म दे रहा है, और ये जख्म एक के बाद एक लगते ही जा रहे हैं। ये जख्म भरने से पहले ही फिर से हरे भरे हो जाते हैं। ईरान इस पूरे खित्ते में अमेरिका को कहीं भी देखना नहीं चाहता, वो बिल्कुल भी इसकी मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो सोचिए, दूर बैठा अमेरिका ईरान का क्या ही बिगाड़ सकता है। कोई भी मुसलमान बिस्तर पर टट्टी पेशाब करते हुए इस दुनिया से रुखसत होना नहीं चाहता। वो शहीद होकर, शहादत पाकर हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहता है, वरना इस दुनिया में रखा ही क्या है। इस जिंदगी के बाद भी तो जिंदगी है। तो बताइए, ईरानियों को अमेरिका के किसी भी धमकी से डरने की जरूरत ही क्या है? अमेरिका के किसी भी हमले से उन्हें खौफजदा होने की जरूरत ही क्या है? तो ट्रंप आखिर किसके लिए लड़ना चाह रहा है? किसको हराना चाहता है? किसको घुटने पर देखना चाहता है? ऐसा ना हो कि दुश्मन को घुटने पर लाने के चक्कर में खुद अपने ही घुटनों पर चलने के लायक ना बचे। ऐसा ना हो कि दूसरों को झुकाने की कोशिश में खुद अमेरिका इतना झुक जाए कि उसे लेटने की नौबत आ जाए। अमेरिका एक अदना से मुल्क पर हमले कर रहा है, पानी साफ करने वाले डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले कर रहा है, बिजली घरों पर हमले कर रहा है, रेलवे के पुल पर हमले कर रहा है, रेलवे स्टेशन पर हमले कर रहा है, पावर स्टेशन को निशाना बना रहा है, फ्लाईओवर पर हमले कर रहा है, ब्रिज पर हमले कर रहा है, ईरान के घर मकानों पर हमले कर रहा है, रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है, ईरान के स्कूलों अस्पतालों पर वो हमले कर रहा है। तो ऐसे में सवाल यही है कि अमेरिका और इजराइल जिन ईरानियों को ईरान की इस्लामिक हुकूमत से बचाने के लिए आजाद कराने के ख्वाब देख रहे थे, वो आखिर ईरानियों का ही कत्ल क्यों कर रहे हैं? अमेरिका का सदर इस वक्त अपना आपा खो चुका है, उसे होश नहीं है कि वो आखिर कर क्या रहा है। रोजाना एप्स्टीन आइलैंड के हसीन ख्वाब देखकर जेफरी एप्स्टीन के साथ बंद कमरे में गुजारे गए पुराने दिनों को याद करता है, और जब आंख खुलती है तो एप्स्टीन को ना पाकर वो बिन ब्याही दुल्हन की तरफ बेताब हो जाता है। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर भी इस बात को कबूल कर चुके हैं कि अमेरिका का सदर जहनी तौर पर बीमार है, यानी जिसकी जगह पागल खाने में है, जिसको मेंटल असाइलम में होना चाहिए, जिसको जहनी तौर पर बीमार लोगों के अस्पताल में भर्ती होना चाहिए, वो शख्स व्हाइट हाउस में बैठकर मजे ले रहा है। पर ये तो कुछ भी नहीं साहब, इनसे पहले वाला जो सदर था यानी जो बाइडन, वो तो अपनी ही वाइफ को पहचान नहीं पा रहा था। अपनी मेहरारू का हाथ पकड़ने के बजाय दूसरे की वाइफ का हाथ पकड़कर वो अपने पागलपन और जहनी बीमार होने का सबसे बड़ा सबूत पहले ही मीडिया में पेश कर चुका है। पर साहब, दूसरों के घर मकान पर कब्जा करने वालों का अंजाम ऐसा ही होता है। अभी तो जंग शुरू हुई है, अभी तो इस जंग का अंजाम होना बाकी है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारा यह एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।